आप सोच के देखिए कि अगर आपको यहाँ पे मौका मिले इलॉन मस्क से चैट करने का, उनसे सवाल पूछने का, तो कैसा रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, आपको मज़ा आएगा। मैं आपको बता दूं, ऐसा ही एक मौका मिला था, लेकिन आपने वो जो है गवा दिया। कैसे? तो संडे को 10 बजे पैसिफिक टाइम पे इलॉन मस्क जो है क्लब हाउस ऐप पे लाइव आए थे। एक लाइव चैट सेशन में उन्होंने ज्वाइन किया था, जहां पे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात किया, जहां पे उन्होंने मीम से लेके क्रिप्टो करेंसी, उनके कंपनी के फ्यूचर, इसके साथ ही एलियन और सिमुलेशंस, कुछ ऐसे टॉपिक थे जिनके बारे में उन्होंने अच्छे तरीके से बात किया, सब कुछ बताया, उनके ओपिनियंस वगैरह यहाँ पे बताए। वहीं पे जब इलॉन मस्क ने इसके बारे में ट्विटर में अनाउंस किया तो ऑब्वियस सी बात है, पहले तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन जब उनको समझ आया कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है, क्योंकि इलॉन मस्क ने लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ था, तो ये बात भी लाजमी थी कि ऐप पे जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने वाला था और ऐप में दिक्कत तो होनी ही थी, गारंटीड था। जहाँ पे ट्विटर के यूजर्स ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया था। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब वो आए तो ऐसा भी कुछ हुआ, क्योंकि सर्वर में जो है उनके बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से इशू आने लगा, उन्होंने भी ये बताया था। वहीं मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हमने वीडियोस में कवर किया हुआ है कि भाई सिग्नल ऐप के लिए जब उन्होंने ट्वीट किया तो सिग्नल ऐप के डाउनलोड्स बढ़ गए। इसके बाद उन्होंने जब इट्सी के लिए ट्वीट किया तो इट्सी की शेयर प्राइसेस बढ़ गए। इसके अलावा गेम स्टॉप के बारे में भी उन्होंने यहाँ पे गेम स्टॉन्ग करके ट्वीट किया था, तो उसके भी शेयर प्राइसेस बढ़ गए। तो खैर ये कोई नई बात तो नहीं है, जब आप इलॉन मस्क हो, आपका इतना इन्फ्लुएंस है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई आपको क्यों ही नहीं सुनना चाहेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इलॉन मस्क से क्या डिस्कस किया गया, क्या सवाल पूछे गए। कुछ मैं आपको यहाँ पे कोशिश करूंगा आपको बता सकूं। तो सबसे पहले उनसे ये पूछा गया कि क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं क्या, और हम लोगों को जो है एलियंस को कैसे देखना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि ऑल्दो एलियंस का जो है कोई अभी तक कंक्लूसिव या फिर यूं कह ले कि ठोस एविडेंस तो नहीं मिला है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एलियंस जो है यहाँ पे मौजूद नहीं। उन्होंने इस बात को डिनाई तो नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि उन्हें सिर्फ हाई क्वालिटी प्रूफ चाहिए होगा मैनकाइंड को, तब जाके वो लोग जो है यहाँ पे बिलीव कर पाएंगे कि जी हाँ एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। वहीं पे उनसे एक और सवाल पूछा गया उन लोगों के लिए जो यहाँ पे स्टार्टअप करना चाहते हैं या अपनी कंपनी खुद खोलना चाहते हैं। तो इलॉन मस्क ने यहाँ पे सीधा सीधा जवाब दिया है कि भाई अगर आपको अपने स्टार्टअप अगर आप खोलना चाह रहे हैं अपनी कंपनी, लेकिन उसके लिए अगर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, बाहरी मोटिवेशन की, तो उन्होंने कहा रहने दीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। क्योंकि इलॉन मस्क का ये कहना था कि भाई स्टार्टअप करना मतलब ग्लास को खाने के बराबर है और आपको जो है यहाँ पे बहुत ही तगड़े लेवल की फोकस कंसंट्रेशन चाहिए, तब जाके आप जो है इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसके अलावा इलॉन मस्क से जब क्रिप्टो करेंसीज को लेके उनके ओपिनियन पूछा गया तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि वो जो है क्रिप्टो करेंसी को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। हालांकि वो जो है यहाँ पे लेट हो गए क्रिप्टो करेंसीज को बाई करने में या फिर उस कॉन्सेप्ट में आने में। उनका ये कहना था कि काश मैं जो है पहले उनसे भी पहले कर पाता तो उनके लिए होता। लेकिन उन्होंने बोला है कि क्रिप्टोज जो है वो हमारे सिविलाइजेशन में एक स्पेशल प्लेस जरूर रखती है। लेकिन वहीं पे इलॉन मस्क ने यह भी कहा कि जो क्रिप्टो करेंसी का और ऑल्टरनेटिव है डॉगे कॉइन करके नाम है। अब वो क्या है कि एक मीम कॉइन है जो डॉगे कॉइन है, तो वो चाहेंगे कि वो जो है नेक्स्ट या फिर यूँ कह ले न्यू क्रिप्टो करेंसी के तौर पे अगर वो उभर के आता है तो उनको यहाँ पे अच्छा लगेगा। इसके अलावा इलॉन मस्क से यहाँ पे टेस्ला के फ्यूचर के बारे में भी पूछा गया, जहाँ पे मस्क ने ये बताया कि वो जो है चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो अफोर्डेबल हो जाए जो भी नॉर्मल लोग हैं उनके लिए। इसके साथ उनका ये भी कहना है कि उनका जो मेन अभी गोल ये है कि हर साल वो 20 मिलियन टेस्ला जो है यहाँ पे प्रोड्यूस कर सके। क्योंकि उनका ये कहना था कि ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, इतने सारे व्हीकल्स प्रोड्यूस करेंगे वो सालाना, तब जाके जो एक मिशन है कि भाई यहाँ पे जो भी फॉसिल फ्यूल वाले कार्स हैं उनको ख़त्म करके अगर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ईवीज की ओर मूव करना है तो इतने कार्स की जो है ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ाया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईवीज की जो यूटिलिटी है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होगा वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी भी बढ़ती दिखेगी। इसके अलावा इलॉन मस्क ने जो है रॉबिनहुड ऐप जो है ट्रेडिंग ऐप, उसके सीईओ व्लाद तेनेव से भी बात की। वहाँ पे उन्होंने इंटरोगेटरी फॉर्म में थोड़ी सी उनसे बातचीत की, जहाँ पे उन्होंने पूछा कि क्या आपके सर पे किसी ने बंदूक रख दी थी कि आपने जो है यहाँ पे जो ट्रेडिंग
जो स्टॉक्स के जो ट्रेडिंग है, जो भी आपका गेम स्टॉप ऐप है और बाकी के जो ऐप है, जिसमें अभी पिछले कुछ टाइम से यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और कुछ कंपनीज जो हैं उनका दिवाले निकल गए, इसके ऊपर हमने आज एक वीडियो की है, आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो इसके जवाब में व्लाद तेनेव ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी फिशी ऐसी चीज़ नहीं है जो उनके ट्रेडिंग ऐप के साथ चल रही है। उन्होंने कहा कि उनका जो ट्रेडिंग ऐप है वो फाइनेंशियल सिस्टम का एक पार्ट है। वहीं पे जो ट्रेडिंग यूएस की सिक्योरिटीज़ है वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उसको देखती है, तो यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वहीं पे इलॉन मस्क से जब मार्स मिशन के बारे में पूछा गया कि क्या लगता है हम लोग कब तक मार्स में पहुंच सकते हैं, वहीं पे ये जो जर्नी होने वाली है उनका ये कहना था कि ये डिफिकल्ट भी होगी, जहाँ पर उन्होंने बताया कि मार्स में पहुंचने के लिए मिनिमम 5 साल तो लगेंगे और इसके लिए वो लोग जो है काम भी कर रहे हैं। स्टारशिप उनका डेवलप किया जा रहा है, जिनका मेन पर्पज़ है कि भाई मार्स में जा सके और उसको वापस भी लेके आया जा सके रीयूजेबल रॉकेट्स के मदद से। वहीं पे ये भी कहना था उनका कि मार्स में जो है सस्टेनेबल लाइफ होना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि कॉन्शियसनेस ऑफ लाइफ को यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जा सके। वहीं पे उनका ये भी कहना था कि सिविलाइजेशन को यहाँ पे अलाइव रखने के लिए मार्स में ये जो है अंधेरे में कैंडल रखने वाली बात हो जाएगी। बाकी दोस्तों, मेरा आपसे यहाँ पे ये सवाल है कि अगर आपको ऐसा कभी मौका मिले इलॉन मस्क से 1-to-1 या फिर यूँ कह ले कोई सवाल पूछने का, तो आप उनसे ऐसा क्या सवाल पूछना चाहेंगे, उनसे क्या ऐसा जानना चाहेंगे, वो हमें अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।